मित्रों, आज के मानव ने इस युग में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही तरक्की कर चुका है, पर इस तरक्की का खामियाजा हमारे प्रकृति को भुगतना पड़ रहा है और साथ ही हमें भी। इसी पर आधारित हम आज एक कहानी को कवर करेंगे जिसका टाइटल हमने दिया है रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। तो यह एक कहानी है उस व्यक्ति के बारे में जिसने प्रकृति को बचाने के लिए अपने योगदान दिए। एक दिन की बात है, वह अखबार पढ़ रहा था जिसमें वह अपने एक मित्र का आर्टिकल को पढ़ा और उसे लेकर अपने दोस्तों के बीच गया और उसके बारे में चर्चा करने लगा। जब वो अपने दोस्तों से उसके बारे में राय मांगने लगा कि हमें क्या करना चाहिए प्रकृति को बचाने के लिए, तो उससे कुछ दोस्त इस बात से असहमत हो गए और उसका साथ छोड़ के चले गए और वह बहुत निराश हुआ। वाह भाई, इतना क्यों चिल्ला रहा है? भागते भागते क्यों आ रहा है? गाइस, मेरे दोस्त के आर्टिकल की खबर यहाँ पे छपी है, मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ। क्या है भाई उसमें इतना जिसके लिए तू भागते भागते आ रहा है? इसमें मेरे दोस्त का आर्टिकल है जिसका टॉपिक है नेचुरल डिजास्टर। इसमें ये लिखा है कि ह्यूमन कैसे नेचर के लिए डिजास्टर है, ह्यूमन कैसे नेचर को डिजास्टर कर रहा है। जैसे कि अभी बारिश का मौसम आ रहा है और बारिश में हर गांव कैसे बाढ़ हो जाते हैं, बाढ़ में हर गांव डूब जाते हैं, पानी भर जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं। जैसे कि तुम लोग को पता है कि बाढ़ की वजह से खाना नहीं खा पा रहे, पानी नहीं पी पा रहे हैं, लोग खाना नहीं खा पा रहे, पानी नहीं पी पा रहे, भूखे प्यासे अपनी जिंदगी कटा रहे हैं, जानवर उनके बिछड़ गए हैं, फसलें डूब गई हैं बाढ़ की वजह से, लोग अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, लोग बेघर होने की वजह से अपनी रात कटा नहीं पा रहे हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन भगीरथ, हम इसमें मनुष्य को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? ये तो प्रकृति का प्रकोप लगता है। देखो भाई, मनुष्य क्या करता है, पेड़ काटता है, कचरे फैलाता है और इससे क्या होता है ना कि जो नेचर है उसका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ता है। इसके कारण बारिश होती है और बारिश में अनबैलेंस हो जाता है, तो एक्स्ट्रा बारिश कलेक्ट होने की वजह से बाढ़ हो जाता है और ये बाढ़ का कारण भी कौन बने? हम मनुष्य। हम ही बाढ़ के कारण बने और हम ही इसके परेशानी भी बने। और तो और वायु प्रदूषण भी इसका कारण है। आजकल लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र पे बहुत तरक्की कर ली है, तरह तरह की यंत्र बना लिए हैं, गाड़ी मोटर बना ली है। इससे क्या होता है, लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो इससे धुआं निकलता है और वो धुआं वायु प्रदूषण करता है। इसके कारण एसिड रेन होता है और ये एसिड रेन के कारण पौधे भी मरते हैं। यार, उसका ये आर्टिकल पढ़ के मेरे को बहुत दुख लगा। हम लोग ये कर क्या रहे हैं? हम इंसान इतना कैसे बदल गए? सोच रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ हमारे मदर इंडिया के लिए। हम अपने मदर को बचाने की पूरी कोशिश करें। भाई, तू इन सब पे ध्यान मत दे। मुझे पता है हमारा एंड सेमेस्टर आने वाला है और हमारा मिड सेमेस्टर तो पहले ही खराब हो गया। अगर एंड सेमेस्टर भी खराब हो गया इन सब के चक्कर में तो हम तो फेल हो जाएंगे, बैक लग जाएगा। एक काम कर भाई, इस आर्टिकल को सोशल मीडिया में अपलोड करने बोल अपने दोस्त को, जिससे कुछ लोग तो होंगे जो इसके फेवर में बात करेंगे और इससे इसके अच्छे सुविचार में। भाई, इन सब के चक्कर में मुझे नहीं पड़ता, मुझे तो पास होना और मैं तो चला। मेरे लिए फालतू काम के लिए टाइम नहीं। हाँ, मेरे पास भी नहीं है, तुम फालतू की आर्टिकल सुना दे। काम करने के लिए जा रहा था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे निराश कर दिया। अब वो नहीं जानता है कि नेचर की रक्षा करने के लिए वो क्या कर सकता है। उसी उदासी के साथ वो अपने भाई धर्मजीत से मिलने गया, जो कि एक ऑफिसर होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जो कई स्टेज परफॉर्मेंस करके लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो भागीरथ उनसे सलाह लिया, तो देखिए आगे होता है क्या। अरे भाई, आराम से, वो दरवाजा है तेरा बॉक्सिंग बैग नहीं जो पीट रहा है। कुछ नहीं भैया, रहने दीजिए। अरे बताओ तो क्या हुआ? मेरे से तुम्हारा उदास चेहरा देखा नहीं जाता। बताओ, बिंदास बताओ। अब आप कह ही रहे हो तो बता ही देता हूँ हुआ क्या है।
दरअसल आज मेरे दोस्त की आर्टिकल अखबार में छपी और अच्छा, तो ये बात है, इसमें बुरा क्या है? मैं सोच रहा था कि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना जल्दी ही हम इस मिशन को पूरा करेंगे। तू मुझे एक बात बता, अगर किसी फूल में अगर कीड़ा पड़ जाता है तो फूल खराब हो जाता है, तो क्या फूल का पौधा दूसरा फूल देना बंद कर देता है? नहीं। वही तो, अगर वो पेड़ एक कीड़े से डर जाएगा तो फूल कैसे खिलेगा, समझे? हाँ भैया। चलो एक और बात समझाता हूँ तेरे को। हर साल मौसम चेंज होते रहता है, कभी गर्मी, कभी ठंडी, कभी बारिश। इससे पेड़ को बहुत कुछ सहना पड़ता है, फिर भी वो क्या अपनी जगह से हिलता है? नहीं। मरते दम तक नहीं हिलता है। जब तुम कोई अच्छा काम करने जाते हो तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, जैसे मौसम का, लोगों का, अपनी सेहत का, लेकिन उस नेक काम को पीछे नहीं छोड़ना है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। भगवान ने तो तुम्हें उन लोगों को गलत साबित करने का एक मौका दिया है। हाँ भैया, मैं समझ गया। मुझे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन बातों से कुछ नया सीखना चाहिए। और हाँ, याद रखना, अगर तुम एक कदम रखोगे तो तुम्हारे पीछे 100 कदम और रखेंगे, और उनके पीछे 100 कदम और आगे तुम्हारा फैसला। जी भैया, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। जैसा कि आपने देखा, भगीरथ के दोस्तों ने उसका साथ नहीं दिया, वह केवल अपने काम से मतलब रखते हैं। वहीं भगीरथ के बड़े भैया ने उसका सपोर्ट किया, उसका हौसला बढ़ाया और उसे एहसास दिलाया कि जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। इस बात से प्रेरित होकर भगीरथ नेचर को बचाने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं क्या वो अपने मिशन में कामयाब होगा, क्या उससे लोग जुड़ेंगे, क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी। आइए देखते हैं। हाँ, असाइनमेंट क्वेश्चन बहुत हार्ड थे यार। मैंने 4-5 को यहीं पर जवाब दे पाया। मैंने कई दोस्तों को भी फ़ोन लगाया था कि उनको हो गया तो भेज देना, बट किसी का भी नहीं हुआ है। 2 दिन बाद सबमिट भी करना है यार। अगर तुम्हारा हो गया होगा तो तुम भेज देना ना। ठीक है, चलो ठीक है, मैं रखता हूँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो भाई? कॉलेज में पौधे क्यों लगा रहे हो? अरे भैया, मैं तो नेचर की रक्षा कर रहा हूँ, अपने मदर अर्थ को ध्वंस होने से बचा रहा हूँ। ये सब तो ठीक है भाया, लेकिन ये सब काम तो मालिक है, इसे तुम क्यों कर रहे हो? सर तुम मेरे क्लास के हो, हमें तो असाइनमेंट पूरा करना था ना। और इंट सेम भी आ रहा है, इंट सेम की तैयारी नहीं करनी तुम्हें क्या? तुम्हें पता नहीं है क्या कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है? अरे माली है तो है, उसमें क्या? पौधे लगाना पाप थोड़ी ना होता है। और हाँ, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मैं उसकी भी तैयारी कर लूँगा। ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन तुम पौधे क्यों लगा रहे हो? इसका जवाब तो मुझे मिला नहीं। देखो भाई, हम मनुष्य ने अपने फ़ायदे के लिए पर्यावरण का बहुत नुकसान किया है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पेड़ पौधे के साथ जीना कितना ज़रूरी है। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारा गांव शहरों को साफ रखना कितना ज़रूरी है। तुम ही सोचो भाई, अगर एक दिन ये दुनिया बिना नेचर की होने लगी तो तुम्हारा जीना आसान होगा? वो सब तो ठीक, तुम्हारी बातों में तो दम है भाई। तुम्हारी बातों को सुनकर लग रहा है कि अब मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। हाँ, अपना असाइनमेंट मुझे कल दे देना ना, मैं भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी रखता हूँ। हाँ क्यों नहीं, देखिए और पूछ आओ साथ में चले। चलो।
अरे इसे तो मैंने पौधा लगाने के लिए मना किया था, फिर ये क्यों लगा रहा है? मुझे लगता है ये सही कर रहा है भाई, मैं तो इसका साथ दूंगा। मुझे भी। तुम लोग भी आ गए? सबके सब अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मुझे क्या, मुझे तो अपने एग्जाम की तैयारी करनी है और मैं तो चला। ये यार, ये लोग करता ठीक रहे हैं, मुझे लगता है इनकी मदद करनी है। रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ में। हाँ यार, क्या करें? चलो साथ में मिलकर आज हम दुनिया को बचाते हैं। चलो। अभी आप कितना पानी डालेगा हाथ में? नहीं, मत डाल लेकिन वॉशिंग मशीन में डालेंगे। तो देखा आपने, हमारे भगीरथ के मेहनत ने रंग लाया। उसे पता था कि अगर वो एक कदम रखेगा तो उसके पीछे लोग 100 कदम रखेंगे और उनके पीछे भी 100। अब उसके दोस्त भी उसके साथ जुड़ गए जो उसका साथ नहीं दे रहे थे। अब हम देखेंगे भगीरथ उनके साथ क्या करते हैं। क्या सभी का बोर्ड तैयार है? हाँ, तैयार है। क्या हम अपनी रैली शुरू करें? हाँ। Save trees, save nature. Save trees, save nature. Protect greenery, protect nature. Protect greenery, protect nature. Make the environment pollution free. Make the environment pollution free. Plant more trees. Plant more trees. Save trees, save nature. Protect greenery, protect nature. Protect greenery, protect nature. Plant more trees. Plant more trees. And make the environment pollution free. And make the environment pollution free. Save trees, save nature. Save trees, save nature. Trees, save nature. Save trees, save nature. Protect greenery, protect nature. Protect greenery, protect nature. Trees, save nature. Save trees, save nature. Protect greenery, protect nature. Protect greenery, protect nature. अरे आप भैया, आप ही ने तो कहा था कि अगर मैं एक कदम रखूंगा तो 100 और कदम रखेंगे। हाँ, मैंने फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, मैंने बोला था, पर ऐसे नारे लगाते। हाँ, ऐसे ही, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके। भाई तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ। हाँ, और साथ मिलकर हम करेंगे। हाँ, फिर चलो ठीक है। आइए। Save trees, save nature. Save trees, save nature. Protect greenery, protect nature. Protect greenery, protect nature. Save trees, save nature. Save trees, save nature. Protect greenery, protect nature. Protect greenery, protect nature. Save trees, save nature. Save trees, save nature. Make the environment pollution free. Make the environment pollution free. Plant more trees. Plant more trees. Save trees, save nature. Save trees, save nature. और इसके बाद धीरे धीरे कई लोग जुड़ गए और उसका साथ देने लगे। उन लोगों ने सड़कें साफ किया, कूड़े को कूड़ादान में डाला, पेड़ पौधे लगाए और पानी भी दिया। और इसी प्रकार करीब करीब 200 से ज्यादा लोग जुड़ गए और पर्यावरण को बचाया। भागीरथ के नेक काम को देखते हुए सरकार भी बहुत खुश थी और सरकार ने उसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया। और सरकार को बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि एक लड़का जिसका एंड सेम इतना नज़दीक था, फिर भी उन्होंने नेचर की रक्षा में जुट गया। और कुछ दिन बाद सरकार ने उसके लिए एक स्पीच सेरेमनी भी रखी, जहां वो ह्यूमन एंड नेचर रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए दिखे। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या बताया। नमस्कार भाइयों बहनों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग का सफर सुहाना रहा होगा। आप लोग इस मंच पर पधारे हैं, इसके लिए आपसे तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अब मैं आपको ऐसे शख्स मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही अपने खानदान का नाम रोशन किया और एक नई इमारत फिर पेश हुए हैं। तो मैं मिस्टर कमेश जी से आग्रह करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और 2-4 शब्द बोलने की कृपा करें। नमस्कार आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी यहाँ मौजूद हैं। हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वृक्ष हमारे जीवन में
कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमें एक साल में कम से कम एक वृक्ष अपने प्रकृति को दान करना चाहिए। और हमारी टीम ने भी NHIA पर कई सारे पौधे लगाए और हमने सबके घरों पे लगभग एक दो वृक्ष का आयोजन भी किया है। हम उम्मीद करते हैं आप भी अपने घर आंगन पर एक वृक्ष लगाएं और अपना जीवन का उम्र बढ़ाएं। अब मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूँ जिसे कम उम्र में ही एहसास हो गया कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे भगवत जी का। थैंक यू मिस्टर कामेश श्रोत्या जी। तो मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं मेरे प्यारे बड़े भाई और मेरे दोस्तों का आभारी हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, देवियों और सज्जनों, मैं आज इस मंच पे खड़ा हूँ आपको ह्यूमन एंड नेचर रिलेशनशिप के बारे में कुछ शब्द बताने के लिए। हम आज उस बारे में बात नहीं करेंगे जो वक्त बीत गया है, जो वक्त में पेड़ पौधे काटे गए हैं। हम बात करेंगे आने वाले वक्त की, जो अब हमारे लिए मायने रखता है। हमारे लिए यह मायने रखता है कि हमारे जीवन में नेचर के लिए कुछ कर्तव्य हैं जिसे हमें पालन करना है। जैसे कि हमारे शरीर को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और प्लांट्स को CO2, वैसे ही हम CO2 छोड़ते हैं तो पौधे ऑक्सीजन। अगर हम देखें तो हमारे ऑक्सीजन और CO2 का साइकिल पूरा होने के लिए हमारे और प्लांट्स दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस साइकिल के आधे हिस्से हैं और वे बाकी के आधे। तो हम वैज्ञानिक रूप से भी समझ सकते हैं कि नेचर हमारे लिए कितना आवश्यक है। अभी हमारे रिसेंटली के स्टडीज़ से पता चलता है कि हमारे पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए 2 से 3% नेचर की आवश्यकता है। अगर ये 2 से 3 की नेचर को हम संतुलन नहीं कर पाए तो सोचिए क्या हो सकता है। बाढ़ आ सकता है, भीषण गर्मी का प्रकोप हो सकता है, कई जीव जंतुओं की प्राण जा सकती है और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि आप एक कसम खाएं, एक शपथ लें कि जब तक आप जीवित हैं आप पर्यावरण की रक्षा हमेशा करेंगे। मैं यह जानता हूँ कि मेरी यह स्पीच कुछ कानों तक ही पहुँची होंगी, लेकिन हम इतना कोशिश कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण की रक्षा कर सके। धन्यवाद। तो हम भी भगीरथ की तरह शपथ लेते हैं कि हम भी अपने नेचर को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही ह्यूमन एंड नेचर रिलेशनशिप को समझने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। I hope you enjoyed this video. If you ever like this video, please like, share and subscribe to this channel. Thank you. Save trees, save nature. Save trees, save nature. Protect greenery, protect nature. Protect greenery, protect nature. Plant more trees and make the environment pollution free. Plant more trees and make the environment pollution free. जैसा कि आपने देखा, भगीरथ के दोस्तों ने उसका साथ नहीं दिया, जो कि केवल अपने काम के मतलब के काम कर रहे हैं। नमस्कार आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आज भागीरथ के नेक काम को देखते हुए सरकार भी बहुत